यूपी के गोंडा में फर्जी दस्तावेज तैयार कर 2 एकड़ जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। बता दें खबर गोंडा से है, जहां गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का गांव भिटौरा है, जहां फर्जी दस्तावेजों के सहारे फर्जी तरीके से 2 एकड़ जमीन को हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर मनकापुर कोतवाली पुलिस ने हालांकि यह भी बताया गया है कि एसएसपी और डीएम के आदेश पर मनकापुर जो थाना पुलिस है उसने मामले को दर्ज कर लिया है और उसकी पुलिस जांच भी कर रही है। वहीं जो पीड़िता है मनीषा सिंह ने यह बताया है कि जो फर्जी दस्तावेज सारे उसकी जो जमीन हड़पी गई थी उसकी शिकायत उसके द्वारा गोंडा डीएम और गोंडा एसपी से पूरे मामले की शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और मामला दर्ज किया, जिसमें मामले बता दें आपको थाने में दर्ज मामला कमर रस्तोगी, कांति सिंह और बिट्टन देवी पर जालसाजी और फर्जीवाड़ा करने के मामले में दर्ज किया गया है, जिसकी जांच वहां के थाने के जो तैनात उप निरीक्षक है प्रबोध कुमार सिंह सौंपी गई है, वो कर रहे हैं जांच इस समय। लेकिन पीड़ित ने वहां यह भी आरोप लगाया है, उन पर पुलिस पर आरोप लगाया है कि इस तरीके से उन्हें गुमराह किया जा रहा है, लेकिन सही जांच नहीं हो पा रही है जिससे उसे न्याय मिल सके। और उसी को लेकर यह भी उन्होंने कहा है कि जो जालसाज है, जालसाजों का जाना बूझा जान करके भी वो है पुलिस को भी गुमराह कर रहे हैं और फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने के लिए पूरी तरह जुटे हुए हैं, बताया ना वहां से। लेकिन साथ में और मुकदमा लिखा गया है, पीड़िता है मनीषा सिंह, उसने भी आरोप लगाया है कि यह भी कहा उसने कि मैं इसके बाद अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो डीएम और डीआई से भी शिकायत करके पूरे मामले की जांच कराकर और कार्रवाई की गुहार लगा रही है। लेकिन पीड़िता ने बताया है, हम आपको बताते चलते हैं, पीड़िता ने बताया है कि फर्जी निवास पत्र और जो व्यक्ति द्वारा बैनामा कराया गया, पीड़िता बता रही है कि जो बैनामा कराया गया उसके फर्जी निवास प्रमाण पत्र और फर्जी आधार कार्ड बनवा करके किसी प्रिंस रस्तोगी के नाम से एक कथित व्यक्ति द्वारा मिथिलेश रस्तोगी की वारिस होने का दावा किया जा रहा, जबकि 12 साल की बता रहे बीते एक दशक से ऊपर मिथिलेश रस्तोगी का जिसका नाम आ रहा है, जिसने बैनामा किया, उसका कोई अता पता नहीं है। यह जांच में खुलासा जब हुआ है, मैं बता दूं आपको, यह पीड़ित मनीषा सिंह उनके पति है, ये मैं आपको दिखाता चल रहा हूं और वहां की जो तस्वीरें मिल रही है मुझे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह बताया उन्होंने कि जो उन्होंने आरटीआई के तहत मिथिलेश रस्तोगी का पता लगाया था, लेकिन वहां पर आरटीआई के जवाब में अभी तक यह नहीं मालूम हुआ कि इस नाम की कोई महिला वहां रहती है और उसका कोई वारिस है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जालसाज हैं वो पुलिस को तमाम फर्जी दस्तावेज तैयार करा कर देकर गुमराह कर रहे हैं और जांच को बाधित कर रहे हैं। जो मनीषा सिंह है पीड़ित, उसने बताया है कि जो मामले में दर्ज किया गया, जो मामला दर्ज किया उसने बताया कि जो वहाँ जमीन है उसके गांव की भिटौरा की, वहाँ गाटा संख्या 1064 पर उसकी 2 एकड़ जमीन थी, जिसे मिथिलेश रस्तोगी कांति देवी द्वारा यानी नाम दिए गए हैं मिथिलेश रस्तोगी और कांति देवी, इनका कोई अता पता कहने का दावा पीड़िता मनीषा सिंह भर रही है, अभी कह रही है कि इनके नाम का कोई व्यक्ति इनके पते पर नहीं रहता है। इन्होंने 17 मार्च में 2012 में और 5 मई को करा लिया था, जबकि यह बता दूं, पहले ही बता चुका हूं कि मिथिलेश रस्तोगी द्वारा जिस पते पर दिखाकर जमीन का बैनामा कराया गया, ऐसे में जन सूचना अधिकार के तहत प्राप्त की गई जानकारी में कोई व्यक्ति वहां पर नहीं मिला। यह भी पता किया गया कि ना तो गोंडा नगर पालिका परिषद में कोई निवासी है और ना कहीं पर भी उसका ऐसा कोई पता इन लोगों को मिल पा रहा है जिससे उसका पता किया जा सके। यह बताया गया। मनीषा सिंह ने और भी कुछ बताया, मैं आपको बता देता हूं वहीं, क्योंकि जो वहां गोंडा की जिलाधिकारी नेहा शर्मा को पीड़ित ने जो बताया है, पीड़िता ने कि आरोप लगाया है कि बैनामा फर्जी करा लिया है बिट्टन देवी से, जबकि उसमें दाखिल खारिज भी हो चुका है, यानी उन्होंने यह मनीषा सिंह ने भी करा लिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने बारिश का दावा होकर उस पर बैनामा कराकर उस पर हड़पना चाहते हैं, जबकि मनीषा सिंह का पहले इसमें बैनामा है, लेकिन अब मामला राजस्व विभाग में पड़ता है और पुलिस का पड़ता है जांच में। लेकिन उसने एक नाम लिया है, बताया है मनीषा सिंह ने कि उसके बावजूद भी वहां के स्थानीय भूमाफिया और राजनीतिक संरक्षक से प्राप्त सहदेव सिंह द्वारा जो कथित महिला मिथिलेश रस्तोगी के नाम से वैध डेटिंग स्टाम्प प्राप्त कर कुछ मेल मतदाता सहयोग से जो बैनामा कराया गया है, जो दोबारा फर्जी बैनामा कराया गया है, वह बिल्कुल फर्जी है और उससे यह जमीन हड़पने का मामला कोशिश की जा रही है। यह कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोंडा की तस्वीर है, वहां से दिखा रहा हूं, और यह पीड़िता मनीषा सिंह है जो अपनी बात को कहना चाह रही है। लेकिन उसके बावजूद भी यह बताया उन्होंने कि यह महिला कांति सिंह के नाम पर जो जमीन का बैनामा कराया उनके द्वारा, वह कांति सिंह के नाम करवा के मौके पर जमीन को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है।
मामले में एडीएम गोंडा ने जब जांच कराई तो मामला पूरा फर्जीवाड़ा साबित हुआ, यह भी कहना है। लेकिन सहदेव सिंह के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा पुलिस ने दर्ज नहीं किया, जिसे लेकर यह पीड़िता मनीषा सिंह ने पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है, क्योंकि उसका कहना है कि जब सारी चीजें फर्जी हो रही हैं और यह दर्शाए जा रहे हैं, जांचों में साबित हो रहा है, तो उसके बावजूद भी मेरी जमीन पर यह भूमाफिया क्यों कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा मामला वहां जानकारी में आया है। वहीं मैं भी बता देता हूं कि पीड़िता ने एक चीज और बताई है, एक जानकारी और दी है कि जिस पते का निवास और आधार कार्ड में नाम दर्शाया गया, उस पते पर दूसरे लोगों का निवास है और ऐसे में इन लोगों का कोई ही निवास नहीं है, जिससे इसका जो जमीन का मामला है पूरी तरह खुल सके और उसको उसकी जमीन पर उसको अधिकार उसका प्राप्त हो सके। मनीषा सिंह का, उसके पति के द्वारा भी मनीषा सिंह के द्वारा यह आरोप लगाया है। तहरीर दिखा सकता हूं मैं आपको, यह एफआईआर है। तहरीर क्यों है? यह एफआईआर हुई है जिन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है, लेकिन जांच उसके बावजूद भी प्रभावित हो रही है और कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं पर मनीषा की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए वहाँ मनकापुर पुलिस मौन धारण किए हुए, जिसकी कार्रवाई के लिए उसके पति और मनीषा सिंह ने डीआईजी और डीएम से फिर गुहार लगाई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें उनकी जमीन पर उनका हक दिलाया जाए। इसी के साथ रिपोर्ट बाय इंडिया टीवी गोंडा। 2012 में हमने जमीन खरीदी थी, जिसको कुछ लोगों ने फर्जी शिकायत करी है और वो लोग परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। मनकापुर थाने में शिकायत किए हैं, गोंडा जिला में शिकायत किए हैं कि हमको परेशान किया जा रहा है और मुकदमा लिखा गया है उन लोगों पे। और मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। 2012 में खरीदे हैं और 12 साल हो गए लड़ते हुए, इसके लिए अब मुझे न्याय चाहिए। अजय सिंह नाम है, भिटौरा मनकापुर में रहते हैं। हमारा जमीन का मामला है। हमने अपने वाइफ के नाम से 2012 में बिट्टन देवी निवासी मनकापुर से जमीन खरीदा था। हमारी जमीन को हड़पने के लिए मनकापुर के कुछ बाहुबली लोग और गोंडा से राजीव रस्तोगी खानदान से रिलेटेड एक फौज नाम पते का स्टाम्प लगा के दोबारा रजिस्ट्री पेश करा दिए। 12 साल से वो महिला गायब थी। अब हमने जब शिकायत किया डीएम से, एसपी से, तो डीएम ने जांच कराया, जांच में भी फर्जी पाया गया। कप्तान साहब से हमने शिकायत किया, कप्तान साहब ने सीओ साहब से जांच कराया, जांच में सीओ साहब ने आरोप तय कर दिया, मुकदमा लिख गया है। अब जब सारे तरफ से ये घिर गए हैं, सारे उनके फ्रॉड पेपर साबित हो गए कि यहाँ सब नाम पता फर्जी है, काल्पनिक नाम पता है और राजीव रस्तोगी के द्वारा ये स्टाम्प मुहैया कराया गया है। राजीव रस्तोगी ये गोंडा के बड़े उद्योगपति हैं। वो मनकापुर के कुछ राजनीतिक और कुछ दबंग भूमाफिया किस्म के लोगों से उनका एक संगठित गिरोह है। स्टाम्प खरीद बेच का वो काम करते हैं, उससे वो पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। उन्हीं के भाईने के नाम से अब नए सिरे पे वो महिला को मरा दिखा रहे हैं। प्रियांशु रस्तोगी पुत्र मिथिलेश रस्तोगी को एप्लीकेशन देके वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये उसका वारिस है, जबकि वो भी रिकॉर्ड पर कहीं कागज में दर्ज कागजात नहीं है। वो कानपुर का सिविल लाइन I 14/76 मर्चेंट हॉल का पता दिया है, जो एक मीटिंग हॉल है, सरकारी लिमिटेड फर्म है वो, वहाँ